नमस्ते दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री वापस से पढ़ रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए। पिछले दो वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा था और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक किए थे। अब हम एग्जाम्पल 5 से एग्जाम्पल नंबर 11 तक करने की कोशिश करेंगे या 12 तक करने की कोशिश करेंगे, आज जो भी जितना भी हो सके। लेकिन जल्दी से जल्दी चलते हुए आज अपन थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जो आपकी होम स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला लाल बट्टा कक्का। जब आपको 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको इसी सीक्वेंस में याद करना, इसी सीक्वेंस में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें ऐसा नहीं, मर्जी नहीं, पहले कॉस नहीं लिखना है या पहले टेन कॉट, पहले कॉट यहाँ नहीं लिख देना है। कॉट ऐसा नहीं है कॉट यहाँ लिख दिया, टेन यहाँ लिख दिया। ये लाल बटा कक्का वाला सूत्र तभी काम आएगा जब आप इनको एक साथ याद करें। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब लाल बटा कक्का वाला सूत्र कैसे काम आता है देखिए। लाल बटा कक्का, तो सबसे पहले चलते हैं लेफ्ट से राइट में और ऊपर से नीचे। जब पहली बार ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या मिलता है, एल बट्टा के, तो साइन थीटा क्या हो गया, एल बट्टा के। दूसरी बार चलते हैं ए बट्टा के, यानी क्या मिल रहा है, कॉस बराबर ए बट्टा के। तीसरी बार एल बट्टा ए, तो क्या मिल रहा है, टेन थीटा बराबर एल बट्टा ए। तो तीन अनुपात मिल गए। और अब चलेंगे दाएं से बाएं, लेकिन नीचे से ऊपर। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। देख सकते हैं आप, कॉट थीटा बराबर ए बटा एल, ये रहा, सेक थीटा के बटा ए, ये रहा, और कोसेक थीटा के बटा। अब आप इजीली देख सकते हैं कि पहला और आखिरी एक दूसरे का उल्टा है, जो मैंने यहाँ पे शो किया। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसको लिखा है मैंने यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब व्युत्क्रम है। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला और लास्ट, मतलब शुरू से पहला आखिरी से पहला एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल, उल्टे हैं। जैसे अगर साइन थीटा 1/2 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 2/1। तो कॉस थीटा और सेक थीटा पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा एक दूसरे का उल्टा। पहले से तीसरा टेन थीटा और पीछे से तीसरा कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सब कुछ डेराइव होती है इससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। जब दोनों साइड आप कर्ण का वर्ग का भाग दे देते हैं, क्योंकि समीकरण सिद्धांत में अपन समान संख्या से भाग देते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो पहली आइडेंटिटी मिलती कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, और इधर भेजने पर क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर दोनों साइड कॉस स्क्वायर का भाग दे दें तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो आप इसको इसके और भी फॉर्म लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 को उधर भेज दिया। अब तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं। अगर इसमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
दो इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बताए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये तो हो गया अपना बेसिक। अब इसके आगे अपन दूसरी स्लाइड एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं जो अपन ने कल छोड़ दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके एग्जाम्पल नंबर 10 आज करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है प्रूव यानी सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एच एस सेक थीटा माइनस के टेन थीटा होल स्क्वायर। दोस्तों जब भी अपन क्वेश्चन करें तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दिया हुआ है उसको साइन या कॉस में बदल दें तो अपना काम बहुत सरल हो जाएगा। जैसे कि अगर साइन है तो वो तो साइन है ही, साइन थीटा है तो वो साइन थीटा है, ओके। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है ही, ओके। अगर टेन थीटा है कहीं तो आप जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा आ रहा है कहीं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दीजिए। सेक थीटा आ रहा है तो लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा आ रहा है तो लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा। अधिकतर प्रश्नों में, सारे प्रश्नों में नहीं, अधिकतर प्रश्नों में यदि अपन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन और कॉस थीटा के टर्म में रख देते हैं तो हम उस प्रश्न को हल करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या करेंगे। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। यहाँ दोनों में हर बराबर है तो लसपक क्या आ जाएगा, अंदर ही अंदर कॉस थीटा और हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा ऊपर और होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कीजिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा याद कर लीजिए इसको, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कल अपन लिख रहे थे ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है, ऊपर होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ये 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 है, तो एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही अपने को प्रूफ करना था जो RHS के बराबर है, इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ कोसेक थीटा।
कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखेंगे LHS, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ अलग अलग नंबर्स हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एक बिल्कुल अलग और साइन थीटा बिल्कुल अलग, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो लसअप आ जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब साइन थीटा से क्या मल्टीप्लाई होगा, जब 1 प्लस कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी वाली फ्रैक्शन की बात करें, इस फ्रैक्शन की, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो साइन थीटा का भाग देंगे इस लसअप में, तो लसअप में भाग देने पे अपने पास भागफल आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको याद दिला दूं, जो अपन ने 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 इंटू 1, और ab मतलब कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। और कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू कॉस थीटा इट इज 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे वैसा का वैसा रहेगा। अब वापस अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना लेगा 1, और ये 1 पहले से है ही, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इधर यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या कितना मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है ही, और साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ये कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा से, तो कितना बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ये क्या साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, वो क्या है RHS के बराबर है, यानी हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है प्रूव साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो सबसे पहले LHS करते हैं, जो चीज़ LHS में दे रखी है लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा।
बहुत इजी है। आप ऊपर साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पहली टर्म में भी है दूसरी टर्म में भी, तो यहाँ पर साइन थीटा ओनली है तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो पहली टर्म में से 2 बच जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो यदि हम किसी भी, या तो ऊपर वाले इस फ्रैक्शन में, इस खंड में या इस खंड में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दें, या नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल दें, तो अपने पास कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे बदलते हैं? अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये बड़े कोष्ठक का या स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि हम छोटे ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट को बंद नहीं करते सामान्यतया। कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, नीचे वाले को ऐसे ही रहना दें। तो ऊपर क्या बन रहा है? साइन थीटा 1 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब जब भी अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं, यानी क्या बन जाएगा? 1 माइनस के 2, यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एज इट इज़। यहाँ जगह कम है इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, और 1 में से 2, यहाँ 1 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना बचेगा? माइनस के 1। तो नीचे क्या बन रहा है? कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों चीज़ें सेम है तो क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो बचेगा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या? टेन थीटा, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। तो सबसे पहले LHS लिख दीजिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस में यदि हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन या कॉस की टर्म में रख दें तो अपने पास सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सेक ए क्या होता है आपको पता है? 1 अपॉन कॉस ए। तो लिख दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड विथ 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर लसअप क्या आएगा? कॉस ए, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, प्रोडक्ट कॉस ए। यहाँ ऊपर कॉस ए से में कॉस ए का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वापस आएगा,
डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। अब आप क्या करेंगे, जब भी अपन डिवाइड करते हैं ना, जैसे a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी करते हैं, तो करते अपन गुणा ही है। a बाई बी मल्टीप्लाइड विथ d बाई सी, यानी ये जो भिन्न है इसको क्या कर देते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए एज इट इज अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस ए अपॉन 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस ए बचेगा नीचे ओनली 1। इसको मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ये जो मैं जो साइड में जो लिखता हूँ वो सब कुछ आपको समझाने के लिए होता है। 1 प्लस कॉस ए, जैसे कि मैंने बताया, अपॉन 1 है। अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करें 1 माइनस कॉस ए, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर वापस क्या फॉर्मेशन बन रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, यानी क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो ये ऊपर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर a उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a के बराबर। तो साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अपने को यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव।